मेरे मंचासीन साथी, मैं आप लोगों के समक्ष दो शब्द बोलूंगा। हम और सब आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यह संगठन का ही निर्देश है। समाज संगठन का होना अति आवश्यक है। संगठन बना के चलना ही समाज के लिए उत्तरदायी है। अगर समाज में संगठन न होता तो यह माँ के प्रांगण में इतनी बड़ी सभा और धर्मशाला का निर्माण न हो पाता। हमें अति हर्ष हो रहा है इस क्षेत्र के स्वजाति बंधुओं से कि आप सहयोगिता की भावना रखते हुए एक धर्मशाला बनवाने के लिए सहमत हुए। आज वह निर्माण कार्य चालू है और माता जी के आशीर्वाद से वह कार्य भी पूरा होने जा रहा है। इसी प्रकार से कोई भी बिंदुएं हैं उन पर विचार विमर्श करें, संगठित रह करके समाज के उत्थान के लिए हमारे सभी स्वजाति बंधु उसमें सहयोग प्रदान करते रहे। हमारे गनियारी कटनी क्षेत्र में इसी प्रकार की थोड़ा सी भावना जागृत हुई कि सामाजिक सम्मेलन होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह कार्य संपन्न हुआ और आप लोगों का भरसक सहयोग हमारे क्षेत्र को मिला। सहयोग मिलते ही हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम सफल हुआ और उसी का असर थोड़ा पड़ता जा रहा है। इस प्रकार की हमको हार्दिक खुशी हो रही है कि गनियारी क्षेत्र के कार्यक्रम का ही यह सूत्र इस क्षेत्र में भी फैला और अनुकरण कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं उपस्थित सभी स्वजाति बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करूंगा इसी प्रकार की सहयोगिता निभाते हुए आगे जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी मार्गदर्शन देते रहें। और जो इस कार्य में दो चार बिंदुएं भी लिखी हुई हैं उसमें भी अमल करने का गौर करें। शादियां सम्मेलन से काफी दिन से विचार विमर्श चल रहा है। हमारे माननीय आचार्य महोदय जी और माननीय श्यामलाल जी साहब की तरफ से एक विचार गए साल से मिले, बाकी न हमारे कटनी क्षेत्र में, न बरहड़ा क्षेत्र में, न वो शिहोरा क्षेत्र में एक कारण अभी आरंभ नहीं हो रही है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी धर्मशाला में बन ही चुकी है तो ऐसा अवसर न छोड़े और ऐसे कार्य की सहभागिता जरूर निभाए। और मैं ज़्यादा आप लोगों के समक्ष नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे युवा साथी और साथी बैठे हैं, उन्हें भी श्री राम के दुलारे। और मैं यही जो हमारी राजभर समाज संगठन समिति है सभी मेहनत करते हुए और जो ये सोच किया और एक राजभर समाज का निशान खड़ा कर दिया महजई धाम में, मैं आप लोगों के चरण बंधन और कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करना, मैं इतना कह करके अपनी वाणी को देता हूँ। भारत माता की भारत। इस बारे में तो बिना बुलाए तक कई निमंत्रण, बहुत बड़ा धर्म संकट की बात है। पीने वाले तो मर गए लेकिन उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बेचारी बच्ची विधवा हो जाती है, असहाय हो जाती है। आप खुद सोचिए कितनी गलत बात है।
हमारे पूर्वजों ने कुछ संपत्ति बचा के रखा, किसी भी प्रकार से बेचारे भूखे रहे, नंगे बदन रहे, लेकिन आपके लिए, संतान के लिए उन्होंने जमीन बचाया, मकान बनाया। लेकिन हमारी बिरादरी के लोग जमीन तो क्या भूमिहीन हो रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, शादी विवाह जमीन या मकान बेच के कर रहे हैं। ऐसा है, ये बातें तो बहुत वर्षों से चली आई हैं, कैसे भी आए हैं। और शिक्षा के बारे में भी तमाम लोग विचार कर रहे हैं। काफ़ी मुझे एक बात की प्रसन्नता बहुत ज़्यादा है, सन 74 से राजभर महासभा का जो संचालन चल रहा है आपके बीच में, आप लोगों के माध्यम से, आपके सहयोग से, मुझे ये लगा कि उसकी उपलब्धि आज 40 वर्ष के बाद वो हमको जो मिली उपलब्धि, जैसे कि एक भवन अपना गनियारी में बना, वो समाज के सहयोग से बना, हालांकि उस पर शासकीय राशि अच्छी मिली अपन को। यहाँ भी आज का कार्यक्रम देख करके ये सही बात है कि जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, संयोजक थे, जो समिति थी, वास्तव में प्रशंसा की पात्र है। मैं उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और इसी प्रकार से जहाँ भी जो कार्यक्रम समाज के हों, मेरा तो ये कहना है कि ऐसी उपस्थिति दिखा करके, जैसे कि आज विधायक जी आए और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुसंख्या में, बहुत बड़ी संख्या में बिरादरी के लोग हैं, निश्चित ही आपका प्रभाव उनके दिल में पड़ा होगा और वो अपनी बिरादरी के बारे में, खास तौर में राजभर समाज के बारे में निश्चित ही हमेशा कोई न कोई सहयोग करेंगे। मैं ज़्यादा मतलब आपके सामने ना बोलूं, यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जो भी हमारे सभी यहाँ राजू बंधु बैठे हैं, सबका आशीर्वाद लेते हुए, सबको वंदन करते हुए, तो आप सब ने मिलकर के तो ये संस्था और ये जो राजभर समाज की तो ये भी बनवाया है। और जैसे गनियारी क्षेत्र में अपने समाज का जो मंदिर बना हुआ है, ये हमें बड़े खुशी की बात है। इसी प्रकार से हमें समाज जो अपना सुजातु बंधुओं का जो धर्म निभा रहे हैं, और यह धर्म सबको निभा के चलना पड़ेगा। हर क्षेत्र में सामाजिक संस्था होना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हमें अपने आप को, अपने को अपने हृदय में रख के लेके चलना पड़ेगा। हमें माता बहन सबसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम सबके आशीर्वाद से चलते रहें, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। आगे सुनारखेड़ा से 9,600 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम टोली से 9,005 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम कुंसरी से 4,700 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम बरहटा से 8,102 रुपये की राशि आई हुई है। भंडरा से 4,000 रुपये की राशि आई हुई है। कछार गांव से 2,610 रुपये की राशि आई हुई है। तिलमन से 600 रुपये की राशि आई हुई है। बड़ौदा से 1,200 रुपये की राशि आई हुई है। कनौजा क्षेत्र गनियारी क्षेत्र, कनौजा क्षेत्र गनियारी से 5,000 रुपये की राशि आई हुई है। बरियारपुर 9,300 रुपये की राशि आई हुई है। तिलगवा 1,550 रुपये की राशि आई हुई है। पौड़ी 4,000 रुपये की राशि आई हुई है। मझगवा 8,570 रुपये की राशि आई हुई है। सुन्नाई 3,265 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम घिनौजी से 4,005 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम खिरवा से 3,600 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम सायपुर से 3,475 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम बांधा इमलाज से 100 रुपये की राशि आई हुई है। ग्राम सिलुआ से 4,268 रुपये की राशि आई हुई है।
पिपरिया से 845 रुपए की राशि आई हुई है। विलगमा से 1792 रुपए की राशि आई हुई है। इस कार्यक्रम में ढेर सारी राशियों का स्वजाति बंधुओं की ओर से प्यार आया हुआ है। सभी स्वजाति बंधुओं के लिए उपस्थित सभी स्वजाति बंधुओं बहुत तेजी से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यहाँ मंच में ऐसा लगे कि इन ढेर सारी राशियों का प्यार आया है, उसका संकेत बहुत दूर तक। श्री भगवान दास जी राजवाद, अच्छे लाल जी राजवाद, श्री छोटे लाल जी राजवाद, हमारे मार्गदर्शन भाई शिवराम जी राजवाद, तीरथ प्रसाद जी राजवाद और मंच पर विराजमान भगवान दास जी राजवाद, श्री संतलाल जी राजवाद, सभी अतिथियों का मैं वंदन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। आगे एक शेर कहना चाहता हूँ। कदम से कदम मिलाता चल, कदम से कदम मिलाता चल, अब मंजिल भी मिल जाएगी आज नहीं तो कल। अगला शेर है, लोग हमारी जन्मजात पूछते हैं, लोग हमारी जन्मजात पूछते हैं। अरे जन्मजात पूछने वालों, हम सुहेल देव के वंशज हैं, हम तुम्हारी औकात पूछते हैं। सम्मेलन में आए हुए स्वजाति भाइयों बहनों, महान भाव सभी को सादर वंदन। कनौजा क्षेत्र से आए हुए, कटनी क्षेत्र से, हवेली क्षेत्र से और पचेल क्षेत्र से, बलवाड़ा और जबलपुर नगर से आए हुए गणमान्य नागरिकों, जो यह धर्मशाला का कार्य चल रहा है, इसमें अति सहयोग देने की आवश्यकता है और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसके लिए राजभर ग्राम समिति संगठन आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। इसके बीच में कुछ रचनाएं हैं महाराजा सुहेलदेव के विषय में, तो सबसे पहले मैं वह रचना सुना रहा हूँ जो कमलेश राजभर कातिल द्वारा महाराजा सुहेलदेव पर गीत बनाया गया है। पहले उनका गीत फिर मेरा गीत होगा। इतिहास मिट गया पीरों का, इतिहास मिट गया पीरों का, हम याद दिलाते हैं, हम याद दिलाते हैं। हम जैसे सुहेलदेव वाले हैं, राजभर कहलाते हैं, राजभर कहलाते हैं। हम जैसे सुहेलदेव वाले हैं, राजभर कहलाते हैं, राजभर कहलाते हैं। तो जब जुल्म हुआ मुगलों का, जब जुल्म हुआ मुगलों का, उन्हें हमने ही मारा। अरे गाजी जैसे अन्यायी को दौड़ा दौड़ा मारा। उनकी यादों का हर दिल में हम अलख जगाते हैं। हम कोई अन्याय नहीं देखा, तो उनके उन वीरों के चरणों में, उन वीरों के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हम जैसे सुहेलदेव वाले हैं, राजभर कहलाते हैं, राजभर कहलाते हैं। दूसरी रचना है, सुहेलदेव राजा राजभर वंश की शान, सुहेलदेव राजा राजभर वंश की शान, राजभर वंश की शान हो राजा, राजभर वंश की शान हो राजा। अमर रहेगा नाम सुहेलदेव राजा, राजभर वंश की शान, सुहेलदेव राजा राजभर वंश की शान। बहराइच श्रावस्ती गढ़ में चलती तेरी सत्ता, और राजा राजा हो महाराजा शिव शंकर के भक्ता। तो
तो हम सब तुझको नमन करते हैं, हम सब तुझको नमन करते हैं। तेरा नाम महान सुहेलदेव राजा, राजवंश वंश की शान सुहेलदेव राजा, राजवंश वंश की शान। याद करेंगे नाम तेरा जब लो चांद सितारे, याद करेंगे नाम तेरा जब लो चांद सितारे। यूपी में है जन्म तेरा गंगा तीर किनारे, अरे श्रावस्ती में जन्म तेरा गंगा तीर किनारे। उड़त रहे तेरी गाथा राजा, उड़त रहे तेरी गाथा राजा, जैसे उड़त विमान सुहेलदेव राजा, राजवंश वंश की शान सुहेलदेव राजा, राजवंश वंश की शान। तो एक हाथ तलवार लिए हैं, कांधे डाले धार, और घोड़े पे असवारी तोरी पलटन फौज हजार। तो तेरी शान भारत माता को, तेरी शान भारत माता को ऊंचा रहेगा नाम सुहेलदेव राजा, है राजवंश वंश की शान सुहेलदेव राजा, है राजवंश वंश की शान। जय हिंद, जय मैथिली माता। आप सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बोल चाचा। अंत में मैं दो शब्द कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अंधकार है जहां, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। होने के बाद हम चाहेंगे कि श्री राम दुलारे राजभर जी घाना वाले वो भी आए और अपने सुविचार समाज को सही दिशा, सही मार्गदर्शन, सही ऊर्जा दे। बाबा तुलसी ने रामायण में कहा है कि कान अवला कर सके कान समुझ समाए, और कान पावक जल सके केही जग कान न खाए। बात सही है कि अवला सब कुछ कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, अग्नि में सब कुछ जल सकता है, और काल सबको खा सकता है। पर किसी कवि ने इसके उत्तर में एक दोहा कहा है कि पुत्र न अवला कर सके, पुत्र न अवला कर सके, पाप न समुझ समाए, धर्म न पावक जल सके, नाम के काल न खाए। सज्जनों, अवला सब कुछ कर सकती है, बिना पति के पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है। समुद्र में सब कुछ समा सकता है पर पाप नहीं समा सकता है। अग्नि में सब कुछ जल सकता है पर आपका किया हुआ धर्म वो कभी नहीं जल सकता है। हम आप न भी रहेंगे पर धर्मशाला रहेगा। आपके नाती पोते सभी लोग कहेंगे कि हमारे बाबा लोगों ने धर्मशाला बनाया है। नाम के काल न खाए, हम आप ना रहेंगे, आपका नाम जरूर अमर रहेगा। तो धर्मशाला जो है ये आपका प्रमाण रहेगा, आप न भी रहेंगे, इतिहास रहेगा। और इसी के साथ में एक छोटा सा गीत, क्योंकि अभी नन्हे मुन्ने गा रहे थे, एक लाइन का गा रहा हूं। भाई रहा है मनु, भाई रहा है मनु, भाई रहा है, धर्मशाला हमारा है प्यारा, सभी के मनु भाई रहा है। धर्मशाला हमारा है प्यारा, सभी के मनु भाई रहा है। महादेवी है धाम निराला, महादेवी है धाम निराला, पंडा रहते सेवा में मतवाला, पंडा रहते सेवा में मतवाला। अरे महिमा है जिनकी महान, सभी के मनु भाई रहा है।
धर्मशाला हमारा है प्यारा, सभी के मानो भाई रहा है। राम लला की मूरत प्यारी, राम लला की मूरत प्यारी, दर्शन करते हैं नर नारी, दर्शन करते हैं नर नारी। प्यारी लगे मुस्कान, प्यारी लगे मुस्कान, सभी के मानो भाई रहा है। धर्मशाला हमारा है प्यारा, सभी के मानो भाई रहा है। बसंत पंचमी भरता मेला, बसंत पंचमी भरता मेला, जनता आती ठेलम ठेला, जनता आती ठेलम ठेला। करते मैया का गुणगान, करते मैया का गुणगान, सभी के मानो भाई रहा है। धर्मशाला हमारा है प्यारा, सभी के मानो भाई रहा है। भाई रहा है मानो भाई रहा है, मानो भाई रहा है। धर्मशाला हमारा है प्यारा, सभी के मानो भाई रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय आचार्य जी, मंचासीन सभी प्रबुद्धजन, नारी शक्ति एवं उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज बसंत पंचमी का दिन है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दें, गौर से सुनें। हमारे श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहलदेव जी का फोटो आपको ये भी बतला दूं कि आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पूजा का भी दिन है। और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, जो ज्ञान की देवी है, राजभर समाज के लोगों को सद्बुद्धि दे। साथियों, अभी 4 दिन पहले हमारा गणतंत्र दिवस बीता है। इसमें से अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिस देश में हम जी रहे हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला भवन से निकलते समय प्रार्थना स्थल से हमारे पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या भी की गई थी। मैं अपने पूरे समाज की तरफ से बापू को, जो राष्ट्रपिता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, दुख उस समय होता है जब हम अपने श्रावस्ती नरेश सुहलदेव के विषय में खुद नहीं जानते हैं। अभी सांसद प्रतिनिधि आए, माननीय गौतम जी, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को जो इतिहास बोल गए, मेरठ से लेकर के बहराइच तक का, बहुत कम लोगों को माने जिसकी हम जयंती मनाते हैं उसके विषय में हम खुद नहीं जानते, वो अन्य जातियां ज्यादा जानती हैं इस विषय। साथियों,
ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जीवन परिचय देना चाहता हूं। हमारे श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म 1009 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन हुआ था और मात्र 18 साल की उम्र में 1027 को उनका श्रावस्ती नरेश के रूप में राज तिलक किया गया था। माना उस दिन वो राजा बने और जो 10 जून है 1034 उस दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी आपने सोचा विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या किया उनने? हमसे ज्यादा वो गौतम जी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं। अपनी जाति का साहित्य पढ़ने के साथ साथ हमारी जातियों का भी साहित्य पढ़ते हैं, तभी तो उनको जानकारी है, हमसे ज्यादा जानकारी है। हम कुछ नहीं जान पाते अपने राजा के विषय में। साथियों 1077 में 1077 में इनका स्वर्गारोहण हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी और 10 जून 34 को सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच, इस समय मुगलों का शासन था, उनको इनने बहराइच में कुचला नदी के किनारे मार गिराया था। और मुगलों का जब शासन था इस देश में, अकेले नहीं लड़े, 21 राजाओं के सहयोग से 21 राजाओं के सहयोग से इनने सेना गठित की थी और जिसका नेतृत्व स्वयं महाराजा सुहेलदेव जी ने किया था। सोचिए, समझिए, उठिए, किस तरह से 21 राजाओं का संरक्षण लेकर के, गठन करके, एक करके और मुगलों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो। आज विडंबना इस बात की है, हम 3 क्षेत्र इकट्ठे नहीं हो पा रहे और हम बसंत पंचमी के दिन, मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि बड़े ध्यान से सुने, उन्हीं के भविष्य के लिए सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी लड़ाई ही हम लड़ रहे हैं, बाकी तो दाल रोटी सब कोई खा रहा है। आज हम 3 क्षेत्र के लोग, कटनी क्षेत्र हो, पचेल क्षेत्र हो और हमारा गोसलपुर क्षेत्र हो, 3 लोग इकट्ठे हो करके इस पर्चे में जो छपी हुई चीजें हैं ना, 5 चीजें छपी हैं ना, इसको नहीं कर पा रहा। कभी इस विषय में सोचा? सन 1974 से सुनते हो गए राजभर जाति का सर्वांगीण विकास करना है। कभी सोचा आपने? ये 5 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि अगर 10% भी इन 5 पॉइंटों में नहीं, 2 पॉइंटों में राजभर समाज के लोग अमल कर लें तो मरने के बाद हमने तो नहीं देखा कि स्वर्ग कैसा है, लेकिन जीते जी यह जाति स्वर्ग का रास्ता देख सकती है और
इसका कोई डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है। धन्यवाद देना चाहता हूँ उस माँ साहब को। अभी उनने ज्ञान की देवी माँ दुर्गा की वंदना की और स्वामी विवेकानंद आदि आदि के वक्तव्य में उन्होंने अंग्रेजी में बोली। मैं उनको और उस बच्चे को हृदय से ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इस समाज को, चंद बच्चे ने उठा करके ऐसा चांटा मारा है नशा मुक्ति के बारे में कि आपके गाल में झन्नाटा हो अथवा ना हो, लेकिन जो समझदार है व्यक्ति उसके गाल में झन्नाटा जरूर हो। हमारे माननीय इंस्पेक्टर साहब ने अभी इतना बड़ी बात बोली, राजभर जाति का शैक्षणिक विकास 1974 से सुनते हो गए अभी तक शैक्षणिक विकास 26 + 20 जोड़ लीजिए 46 साल हो गए, क्या कर पाए? मात्र चंद लोग की जिम्मेवारी थी। संगठन बनाने की। क्यों आप संगठित नहीं हो पाए? वोट कहाँ है? और हमें वोट है और वही वोट पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में डालते जा रहे हैं। जो हम करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। अभी मैं इसके विषय में विवेचना करता हूं। दूसरा है आरक्षण एवं राजकीय सुविधाओं को, दूसरा है शासन के राजभर जाति के विकास हेतु सुविधाओं की मांग करना। शासन से क्या सुविधा चाहते हो आप राजभर समाज के लोगों? मुझे बतलाइए। और क्यों देगी शासन आपको सुविधा? किस बिली के आधार पर शासन से सुविधाएं मांगती है? आप शासन के लिए क्या सहयोग करते हो? तीसरा है आरक्षण एवं अन्य राजकीय सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु रणनीति बनाना। क्या रणनीति बनाना चाहते हैं? विगत 1974 से रणनीति बन रही है। आपके जीवन में एक नहीं 25 पड़ा हुआ है, लेकिन आपने सहयोग नहीं दिया। अरे कम से कम मैं एक बात कहता हूं, समाज के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो लिखो। और ये तीनों चीज नहीं कर सकते तो करने वालों का मनोबल बनता है। क्योंकि 2-4 लोग मिलकर के अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों की लड़ाई। अभी कल का पेपर पढ़ा आपने? बात आरक्षण की है। ओबीसी का कितने % आरक्षण है? कोई मेरे को बतलाएगा यहाँ बैठा हुआ? हे ज्ञान की देवी, सद्बुद्धि देना राजभर समाज को। इनको स्वप्नों में भी ये आए कि उठो राजभर, आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, तभी अपने अधिकार और कर्तव्य फंडामेंटल राइट जानो, तभी आपका विकास होगा। आगे वाली चीज लिखी है कि सभी जाति के साथ भाईचारे का व्यवहार के साथ राजभर जाति का उत्थान। जिन जातियों के साथ भाईचारा बनाना चाहते हो और बना हुआ है,
उससे सीखा कुछ आपने? कुछ नहीं सीखा, ढेला भर नहीं सीखा। हमारा ब्रह्म समाज का आदमी हमारा इतिहास जानता है, हम कुछ नहीं जानते। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा जैसे मैं दहाड़ता। आज हमने महादेवी माता की पूजा की, राम मंदिर में पूजा की, नंगे पैर गए। विद्वानों का ये कहना है, जिस दिन ये राजभर समाज के बच्चों की भीड़ विद्यालय और स्कूलों की तरफ जाने लगेगी, उस समय से राजभर समाज का उत्थान होना चाहिए। और जब राजभर समाज का उत्थान होगा तो भारतवर्ष का भी उत्थान और विकास होना चाहिए। आपने क्या सीखा सोहलदेव? 21 जातियों को 21 राजाओं को इकट्ठा करके इतना बड़ा अत्याचारियों को मार गिराया। हम अशिक्षा को मार के नहीं हटा सकते क्या? इस समाज के किन लोगों ने बहुत कुछ किया है आपके लिए, सोसाइटियां बनाई, ट्रस्ट बनाए और बच्चों का सम्मान किया। आपने क्या साथ दिया? आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? वो कहते हो कि हमारा विकास नहीं होता। बंबई और लंदन और दिल्ली से आएंगे आपका विकास करने। बड़े चटकारे ले लेकर के हम फलाने दिया था, ठिकाने दिया था। आप क्या है? आप बतलाइए, सोचिए, समझिए। शिक्षा वो मूलाधिकार है। मैं बड़ी बात नहीं बोलता, विद्वानों ने लिखा है। मंदिर मस्जिदें बनाने से भिखारियों की संख्या बढ़ती है और विद्यालय, स्कूल और कॉलेज बनाने से अधिकारियों की संख्या बढ़ती है। आज मुझे देखिए, आज मैं आपके बीच का आदमी हूं। एक तमन्ना थी, वो माँ साहब को मैं कहना चाहता हूं जो अभी यहाँ अंग्रेजी बोल रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बोला है, मैन इज नॉट पुअर विदाउट द मनी, मैन इज नॉट पुअर विदाउट द रुपी, बट मैन इज द पुअर विदाउट एमिनिशन एंड द एक्सेट्रा। कोई भी आदमी पैसों के बिना या रुपयों के बिना गरीब नहीं है। व्यक्ति गरीब तब होता है जब उसके कोई सपने नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, तब जाकर के गरीब होता है। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति, अरे रात में सोते समय तो सपना जमाना देखता है। आप दिन में सपने देखिए। कोई उद्देश्यहीन शिक्षा कभी भी समाज को या बच्चों को गंतव्य स्थान तक नहीं ले जा सकता। अभी मैं रिजल्ट देख रहा था 10वीं और 12वीं का। इस क्षेत्र के कई बच्चे हैं, एक बच्चा सुखदेव ऐसा कुछ नाम है, 6-7 बच्चों की लिस्ट देखा मैंने, उसमें बच्चियां भी हैं। 93% नंबर, 87% नंबर, 86% नंबर, 66% नंबर, ये सब प्राप्त किए। साथियों, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
आप में से कई लोग गए होंगे कन्यारी। मैंने इन बच्चों को, क्योंकि मैंने कैसे शिक्षा प्राप्त की है, मैं भी क्लास 1 ऑफिसर होकर रिटायर्ड हुआ रक्षा मंत्रालय से, रक्षा लेखा विभाग से। मुझे इसका अनुभव है। मैं तो चाहता हूं मेरे घर घर में, मेरी समाज के बीच में एक एक बच्चा क्लास 1 का ऑफिसर बन के पैदा हो। मेरी छाती गर्व से फूल जाएगी। क्यों ऐसा नहीं करना चाहता? हाँ, आरक्षण की मांग। किस चीज का आरक्षण चाहिए? अभी आपको ये मालूम नहीं है अदर बैकवर्ड क्लास में कितनी जातियां मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और राजभरों का क्या स्थान है उसमें, और क्या भागीदारी? साहब 91 जातियां हैं और 27% आरक्षण है। कल का पेपर आप पढ़िए, नवीन दुनिया। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जबलपुर ने उसको घटा करके 14% कर, वो केवल लोक सेवा आयोग के लिए है, पीएससी। विडम्बना इस बात की, हम पीएससी का मतलब ही नहीं। व्हाट इज द पीएससी? क्या है पीएससी? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सब इसी बड़ी परीक्षाओं को पास करते हैं।